जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदादि नव शशिलेखे ललित सखी गण रमित विशाखे। वृषभानुदादि नव शशिलेखे ललित सखी गण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। करुणां कुरु मयि करुणा भरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। करुणां कुरु मयि करुणा भरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी की आज्ञा थी कि आज राधाष्टमी आ रही है तो राधा रानी के ऊपर थोड़ा क्लास फोकस करें। है तो भगवत गीता का क्लास, लेकिन क्योंकि राधाष्टमी आ रही है तो राधाष्टमी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। वैसे देखे तो श्रीमती राधा रानी के लिए कौन बोल सकता है, कौन उनको जान सकता है? सिर्फ कृष्ण। कृष्ण राधा रानी को पूरी तरह जान सकता है और कृष्ण को पूरी तरह राधा रानी जान सकती है। बाकी गुरु परंपरा और आचार्य परंपरा के द्वारा, आचार्य गण के द्वारा जो हमें प्राप्त है उसमें से कुछ हम बोलने की कोशिश करेंगे। वैसे देखो तो ये सब्जेक्ट मैटर इतना गहरा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम शायद उनके लिए लायक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि राधाष्टमी आ रही है और राधाष्टमी राधा रानी के महिमा का प्रचार करने के लिए और महिमा गाने के लिए हम सब उत्सुक हैं। राधाष्टमी वैष्णव इस्कॉन में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये राधाष्टमी का जो त्योहार है बल्कि जन्माष्टमी से भी बढ़कर है, क्योंकि ये हमारा प्राण है। अरे यही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि राधा रानी की शरण में जाकर हम भगवान तक पहुंचे। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज को किसी ने पूछा था, तब भक्ति सिद्धांत महाराज कहते उन्होंने बताया कि हम कृष्ण को नहीं जानते, हम तो राधा रानी के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर राधा रानी क्योंकि कहती है कि कृष्ण मेरा सर्वस्व है और उनको भजो और उनकी महिमा का प्रचार करो, इसलिए राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण की महिमा की प्रसन्नता प्रचार हम कर रहे हैं। बाकी कृष्ण की शरण में जाने के लिए लायकात चाहिए और वो लायकात हमारे अंदर है नहीं। और श्रीमती राधा रानी करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते, अभी हमने सुना। श्रीमती राधा रानी जो है वो करुणा सागर है, करुणा सागर से भरी हुई है। और जैसा किसी ने
राधा शब्द नाम दिया तो कृष्ण का अटेंशन वही पहुंच जाता है। शायद ऐसा हो कि हम कृष्ण का नाम पुकारे और कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण का नाम जप करें, मन कहीं भटकता हो और कृष्ण हमारे ऊपर ध्यान ना दे, क्योंकि हमारा मन कहीं भटकता है तो जरूरी नहीं कि हमारा हर एक नाम महामंत्र, हर एक महामंत्र को जपते समय भगवान हमारा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हमारे अंदर लायकात क्या है। लेकिन जब हम राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण तुरंत अटेंशन दे देते हैं। रा शब्द आता है तो कृष्ण की आंख खुल जाती है और धा शब्द बोलने से भगवान आक्रोशित हो जाते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि एक्चुअली ब्रज में कहीं राधा कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन सभी राधा कृष्ण के मंदिर में और गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन के मंदिर में राधा कृष्ण के मंदिर में बहुत फर्क है। दिखने में तो सभी लोगों को दिखेगा कि ये राधा कृष्ण का मंदिर है, लेकिन सभी जगह क्या भाव है, मैं कृष्ण का हूं। लेकिन यहां क्या भाव है, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। मतलब जब कृष्ण मेरे हैं तो मुझे कृष्ण की सेवा करनी होगी। दूसरे मंदिर में क्या भाव है, हम धनम देही, गुणम देही, पत्नी देही, पति देही, ये सब आरोग्य देही, ये सब मांग के लिए लोग जाते हैं राधा कृष्ण के पास। गलत तो नहीं है, लेकिन वहां मैं कृष्ण के लिए हूं, वहां मेरी मांग चालू रहती है। लेकिन इस्कॉन के अंदर या गौड़ीय संप्रदाय के अंदर जो है, हम कृष्ण को कैसे सेवा करें, हम कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, ये भाव है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। कृष्ण की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण राधा रानी की ओर आकृष्ट हुए और राधा रानी और गोपी सखियों के पद चिन्हों की, मंजरियों की, जो षड गोस्वामी मंजरी है, तो उनके पद चिन्हों की अनुसरण करके प्रभुपाद, वो भी एक रास मंडली की एक मंजरी है, और उनकी चरण धूलि से आचार्य गण को अनुगमन करते हुए, अनुसरण करते हुए हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के पास जाते हैं। हम राधा कृष्ण के मंदिर में, जब इस्कॉन के मंदिर में जाता है तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कितने सुंदर लग रहे, श्रीमती राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। सभी गोपी जन, सखी जन राधा रानी को जब श्रृंगार करती है, श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार करती है तो उनका ये भाव तो है, हर एक गोपी का एक भाव है कि मैं कृष्ण की सेवा में जुड़ूं। लेकिन हर एक गोपी ये भाव प्रकट नहीं करती, क्योंकि वो गोपी देख रही है, क्योंकि कृष्ण को राधा रानी खूब अति प्रिय है, तो मैं राधा को कैसे मदद करूं, वो श्रृंगार करूं, राधा को ऐसे श्रृंगार करूं जो कृष्ण को पसंद आ जाए, और जो कृष्ण को पसंद आ जाए, ऐसी भावना से सभी गोपी जन जो है वो श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। और वो श्रृंगार करने, वो श्रृंगार की सेवा से जब कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा, तब सभी गोपियों का जो सेवा है भगवान के लिए, वो कृष्ण को अंगीकार हो जाएगी, वो कृष्ण तक पहुंच जाएगी। ये भाव है। तो श्रीमती राधा रानी की संतुष्टि, राधा रानी की एक संतुष्टि क्या है, हम भगवान कृष्ण का भक्त बने। और जो भी व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, ये भाव से भक्ति में आता है, तो राधा रानी स्वयं वो जीव को मदद करने के लिए दौड़ जाती है। राधा रानी इतनी मर्सीफुल है कि जो उनकी शरण में जाते हैं, जो भगवान की सेवा में जाने के लिए तत्पर है, भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए तत्पर है। शुद्ध भक्ति, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति में क्या अंतर है कि सकाम या भक्ति में क्या होता है कि हम कुछ आशा लेकर भगवान के पास जाते हैं, और राधा रानी की शरण में जाना है तो हमें ये सीखना है
कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है। गोपी पाद पद कमल है दास दासानुदास। चैतन्य चरितमृतम आदि लीला 455 पे राधा कृष्ण प्रणय वृत्तिर आह्लादिनी शक्तिर अस्मात् एकत्मेव अपि भुवि परदेखा भेदम गतौ तौ चैतन्यख्यम प्रकृतम अदनौ तद अद्वयम चैक्ष आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इनका अनुवाद बहुत सुंदर है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगा। द लविंग अफेयर of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestation of the Lord's internal pleasure giving potency. भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है राधा कृष्ण का, वो भगवान का आध्यात्मिक जगत का, भगवान की अंतरंगा शक्ति की ये बात है, ये भौतिक शक्ति नहीं है। बाद में हम चर्चा करते हैं। Although Radha and Krishna are one in their identity, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जो विकृत मगज वाले इस दुनिया में, कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीला हुई और राधा कृष्ण को मिलने जाता था, लेकिन वो इतनी विकृत और मैली मन से वो देख रहा है। उनकी भौतिक जगत की जो भावना है और सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से सम्मिलित एनालिसिस बता रहा है वो जीव। लेकिन ये जो श्लोक में बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं, उनकी डायरी से ये श्लोक मिला है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिछली जिंदगी में उनके अंगत असिस्टेंट थे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो भाव है राधा कृष्ण का, जो लविंग अफेयर है, प्रेम का आदान प्रदान का जो भाव है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की महिमा है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो मेरे महात्मा लोग हैं दैवी प्रकृति के आश्रय में होते हैं। वो भी हम श्लोक देखेंगे। Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. वो आध्यात्मिक जगत में इटरनली सेपरेट हुए हैं, वो एक होने के बावजूद भी दो बने हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। उनको आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें भूख लगी है तो हमें आनंद के लिए अच्छा प्रसाद की आवश्यकता होती है। प्रसाद मिल जाए जो मन भावन हो तो हमें आनंद आता है, तो हम प्रसाद में आनंद ढूंढते हैं, हम दूसरों में आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि दो व्यक्ति होता है तब आनंद का, प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन भगवान तो आत्माराम है, तो भगवान के आत्माराम होने के नाते भगवान को दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के बाएं हाथ से, बाएं बाजूबंद से श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति प्रकट हुई है। याद रहे कि हम अपनी पत्नी को जन्म नहीं दे सकते। कभी भी किसी ने अपनी पत्नी को जन्म नहीं दिया, वो अपनी बेटी कहलाती है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने बाएं बाजूबंद से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया है। भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं कि वो सेपरेटेड देमसेल्व्स इटरनली, वो दो है राधा और कृष्ण, लेकिन कैसे एक से दो बने हैं। और नाउ these two transcendental identities have again united, और फिर राधा कृष्ण से वापस एक बने हैं, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। और इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य आई बो डाउन टू हिम। भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। Who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. तो गौर वर्ण लेकर, राधा रानी का भाव लेकर, राधा रानी का हृदय लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो
वो फिर से इटरनली दो थे, उसमें से राधा कृष्ण फिर से एक बने। जब राधाष्टमी की बात आती है तो आचार्यगण बताते हैं, आचार्यगण कहते थे कि जो विष्णु को भजता है वो वैष्णव है, जो कृष्ण को भजता है वो कृष्णास है, लेकिन जो राधा रानी को भजता है वो गौड़ीय है। वो गौड़ीय है क्योंकि वहां अंतरंग, भगवान की अंतरंग लीला का सेवक बनने की चेष्टा है। कई संप्रदाय में अभी तक ये रास्ता नहीं मिला है, कई संप्रदाय, कई लोगों को, कि राधा कृष्ण की या गोपी भाव में अगर प्रवेश करना है तो आचार्य गण के द्वारा, षड गोस्वामी और प्रभुपाद और आचार्य गण के द्वारा उनके पद चिन्हों का सेवन करके मंजरी बनकर हम प्रवेश कर सकते हैं अगर हम लायक है तो। और वो ये लायकात श्रीमती राधा रानी प्रदान करती है। हम जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो ये महामंत्र का जप हम सीधा हमें राधा कृष्ण की सेवा में लेकर पहुंचने वाला महामंत्र है। तो ये महामंत्र जब हम करते हैं तब हम धीरे 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 शुद्ध होते हैं। हाँ, पहले तो मन की वासनाओं के साथ जुड़े हैं, पहले तो कॉमन से जोड़ते हैं, इच्छा भी नहीं होती है चैंटिंग करने की, फिर चैंटिंग करते हैं, धीरे धीरे नामाभ्यास करते हैं, धीरे धीरे नामा भाव से धीरे धीरे हम शुद्ध नाम की ओर जाते हैं। लेकिन शुद्ध नाम की ओर जाने के बाद भी प्रेम का जो भाव है वो निष्ठा के बाद प्रकट होता है, निष्ठा और रुचि के बाद प्रेम का भाव प्रकट होता है। और भाव के अंदर, प्रेम के अंदर भी 10 कदम है। तो वो भाव में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको कहते हैं महाभाव, जो श्रीमती राधा रानी के पास है। वो महाभाव तक पहुंचने के लिए अगर हमें महामंत्र में कोई मदद करता है तो वो है श्रीमती राधा रानी। और वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद से आगे चलकर वो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की मानसिक भावना को अंगीकार करते। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए थे। अगर राधा रानी का भाव में अगर हमें प्रवेश करना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का हमें हृदय और मन से उसको जकड़ के रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का। और चैतन्य महाप्रभु का अगर हमें अनुगामी बनना है तो हमें नित्यानंद प्रभु के पास जाना होगा। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाकर के हम श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों के पर चल के विप्रलंब भाव से हम भगवान की सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। फिर धीरे 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 जब हम लायक बनते हैं तो श्रीमती राधा रानी की अनुकंपा से हम ये लीला में जा सकते हैं षड गोस्वामियों के जरिए। लेकिन इसके लिए हमारे लिए बहुत लंबी यात्रा है, ये हम एक मन में सोचने वाली बात नहीं है। हमारा भाव तो होना है कि हम उनके लिए लायक नहीं है, हम तो उनकी गोपियों की, सखियों की मंजरी है। वो मंजरियों की भी सेवा करने के लिए अगर हमें चांस मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, मंजरी की सेवा। हाँ, जब ये भाव, भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त का भक्त का भक्त है, गोपी पाद पद कमलयो दास दासानुदास, तब हम भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। हर एक जीव में अलग अलग मैलो है, हर एक जीव में अलग अलग क्षतियां हैं, और अलग अलग क्षति की वजह से किसी में कोई एक चीज की कमी है, दूसरे में दूसरी चीज की कमी है, तीसरे में तीसरी चीज की कमी है, चौथा में चौथी चीज की कमी है। और वहां तो प्रेम का रस है, वहां तो ज्ञान भी काम नहीं आता है, कर्म भी काम नहीं आता है। तो वहां तो प्रेम का आगार है और रस का भंडार है, और हर एक में कोई ना कोई रस की कमी है। तो कौन से रस की कमी है हमें पता नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी है
जो हम एकाग्र चित्त से अगर शुद्ध नाम में प्रवेश करते हैं तो हमें वो रस जो हमारे अंदर कमी है वो श्रीमती राधा रानी कृपा करके, चैतन्य महाप्रभु को कृपा करके ये रस हमें कहाँ पे हमारी क्षति है वो क्षति दूर करके हमें भगवान की सेवा के लिए लायक बनाती है जीव को। एक्चुअली इस जगत में है क्या? एक जीव है, एक परमात्मा है, हाँ, और दूसरा भगवान का नाम है। इस जगत में और क्या है? एक जीव है जो हम लोग हैं, एक परमात्मा है जो चुपचाप बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। हम तो योगी नहीं है कि उनके पीछे ध्यान करके देखें, और ध्यान करेंगे तो भी वो आनंद की बात तो कहाँ मिलेगी परमात्मा के साथ, क्योंकि वहां सेवा का दायित्व नहीं है। जब सेवा नहीं है तो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? और इस जगत में जीव और परमात्मा दो है, और तीसरा है हरिनाम जो भगवान के धाम से चला रहा है। तो ये एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम जो है वही हमें ये रस की आखिरी बूंद तक, मतलब भगवान की सेवा तक हमें लेकर जा सकता है। इस जगत में और कुछ बाकी कुछ भी कर लो, ये सब सकाम भक्ति के फल है, या कोई ज्ञानी भक्त का फल हो सकता है। इस जगत में गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर इस जगत की कोई भी चीज से अगर हमें राधा कृष्ण मिल जाता है तो वो इस जगत की वो चीज राधा कृष्ण से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि वो चीज से भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन इस जगत की भगवान इस जगत के व्यक्ति नहीं है। उद्वा मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यय। इस जगत से ये परिवर्तित प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पे कोई भी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जो हमें सही में दिखाई देती है एक्चुअली ये प्रतिबिंब है। यहाँ पे इस जगत के अंदर शून्याइतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। ये शून्याइतम कहाँ से आया? क्योंकि इस जगत में जीव परमात्मा और भगवान के नाम के अलावा भगवान तक हमारे पास पहुंचने का हमारे पास क्या साधन है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके हम सब पर ऐसी कृपा बहाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के हृदय लेकर आए और इस कलयुग में ऐसी कृपा बहाई कि देखिए हमारा कितना बड़ा अहोभाग्य है, कितना बड़ा सद्भाग्य है। हाँ, इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु तक को नहीं जानते, और जो जानते हैं तो एक भक्त के रूप में जानते हैं, बस उससे ज्यादा आगे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की एक द्युति जो बने हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देवो धरी, जो इटरनली दो देह में थे वो फिर से वापस एक बनकर आए हैं। वेदव्यास जी ने 40 शास्त्रों में ये प्रमाण दिया है हमें। तो ये प्रमाण हमारे पास है, और हम कितने भाग्यवान हैं कि इस कलयुग में, जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। हर एक युग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट होते, हर युग में भगवान आते हैं। हाँ, हर एक युग में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु 72 कलयुग के बाद एक बार आते हैं। तो इस कलयुग में, जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उसी कलयुग में हम अभी जी रहे हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और उससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि हमने गुरुजनों के जरिए उनको पहचान लिया। नहीं तो कौन पहचान सकता है? शास्त्रों की गहरी बातों में एक गहरा मोती है। और वो पहचानने के बाद भी गुरुजनों से दीक्षा प्राप्त करके अगर उसकी भक्ति कर ली और प्रॉपर गुरु परंपरा के द्वारा, ये अमर विद्या है, ये जो गोलोक की अमृत है, ये अमृत हमें प्राप्त हुआ जो श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकला है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे और मूर्छित हो जाते थे तो भक्त लोग ये महामंत्र का कीर्तन करते थे और हरि बोल करके कीर्तन करते थे। तब
चैतन्य महाप्रभु मूर्छा से जब वापस आते थे तो भक्तजन उनसे पूछते थे, आप समाधि में गए थे तो आपने क्या अनुभव किया? चैतन्य महाप्रभु क्या बताएंगे, क्योंकि इस जगत का कोई भी व्यक्ति ये समझने के लिए लायक नहीं था, क्योंकि उनके पार्षद थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छा अवस्था से बाहर आते थे तो उनके मुंह से निकलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो ये भाव था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये महामंत्र बोलकर भाव से बाहर आते थे। तो ये महामंत्र गोलोक की संपत्ति है। जो हमें मिली है। इसके अंदर और एक बात आती है, नाउ दिस टू ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटीज हैव अगेन यूनाइटेड। तो इस जगत में जैसे 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी 3 गुण है। आध्यात्मिक जगत में आह्लादिनी, संधिनी और समवित, ये 3 गुण है। कौन से फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आह्लादिनी, संधिनी और समवित। आह्लादिनी शक्ति जो है वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को प्रगाढ़ आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली शक्ति है, वो है श्रीमती राधा रानी। और संधिनी जो शक्ति है वो नंद महाराज, यशोदा मैया और वसुदेव और देवकी माता जो है वो संधिनी शक्ति में है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं। और समवित शक्ति जो है, भगवान की समवित शक्ति है, वो वेदों और उपनिषदों और पुराण है। वो भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए ज्ञान से, वो सब बातें हैं, वो है समवित शक्ति। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में भी 3 शक्ति है। जब हम राधाष्टमी की बात करते हैं तो मुझे और एक प्रसंग याद आता है, गुरु महाराज के साथ हुआ। एक बार मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कहा था कि जब भी आप धाम की यात्रा करने जाते हो तो गुरु की आज्ञा लेके, गुरु के आशीर्वाद लेकर पहुंचोगे तो आपकी यात्रा आप सोचते हो उससे कई गुना, हजारों गुना अधिक सफल हो जाएगी। हाँ, ये मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे समझाया था कि अगर आप गुरु की आशीर्वाद लेकर, गुरु की आज्ञा से यात्रा करते हो धाम की यात्रा, तो वो अधिक मात्रा में, मतलब अनगिनत मात्रा में वो ब्लिसफुल हो जाती है, वो आशीर्वाद प्रदान करती है। तो उस समय की बात है जब गुरु महाराज बहुत ठीक थे, 2008 से पहले की बात है। तो उस समय मैं बाहर मध्य पूर्व देश से वापस इंडिया छुट्टियों के मनाने के लिए आ रहा था। तो मैंने गुरु महाराज को ईमेल भेजा कि गुरु महाराज इस बार मैं छुट्टियों से आ रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं जन्माष्टमी और राधाष्टमी जो है वृंदावन में मनाऊंगा, और उसके बाद राधाष्टमी के बाद तुरंत मैं मायापुर दर्शन करने के लिए, आपको मिलने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो मैंने ये गुरु महाराज को पत्र लिखा था, ईमेल लिखा था, और गुरु महाराज ने 3-4 दिन में मुझे जवाब दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं राधाष्टमी बरसाना में मनाऊं, क्योंकि ब्रज की राधाष्टमी भी बहुत दुर्लभ है। तो गुरु महाराज ने मुझे जवाब दिया कि आप जन्माष्टमी वृंदावन में मनाइए और जन्माष्टमी मना के तुरंत मायापुर आ जाइए। मायापुर इस बार मैं 10 दिन पहले आ रहा हूं, राधाष्टमी से 10 दिन पहले आ रहा हूं, तो 10 दिन का सानिध्य और सेवा प्राप्त होगी
और हम मिल पाएंगे ठीक से। तब गुरु महाराज बहुत ठीक थे और उनका प्रेम भाव था हम लोगों के ऊपर, हमको पर्सनली जानते थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप 10 दिन पहले आ जाइए, मैं भी मलेशिया से वहां पहुंच रहा हूं। तो 2006 की बात है। 2006 में गुरु महाराज ने 10 दिन पहले बुला लिया और हम जन्माष्टमी पूरी करके तुरंत मायापुर के लिए सब प्रोग्राम दूसरा चेंज करके वो रिजर्वेशन सब कैंसिल करके नया रिजर्वेशन ही लेकर तत्काल में लेकर हम मायापुर पहुंच गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। और गुरु महाराज ने तब बताया, तब तक मुझे पता नहीं था कि उन्होंने बताया कि एक्चुअल श्रीमती राधा रानी के लिए अगर राधाष्टमी मनानी है तो नवद्वीप मायापुर धाम को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस भारतवर्ष में सभी तीर्थ बद्रीनाथ से लेके कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेके जगन्नाथपुरी तक सभी धाम जो है ये बलराम जी ने, दाऊ भैया ने बनाया है, जो अधिकारी भक्त है भगवान का। तो सभी धाम जो है भगवान की लीला के लिए किसने बनाए? बलराम जी ने बनाए हैं। लेकिन ये एक ही धाम है जो औद्धर्य धाम है, वहां जीवों की लायकात नहीं बल्कि जीवों को भाव देखकर जीवों को द्रवित होते हैं और जीवों को ऊपर कृपा करते हैं, करुणा बरसाते हैं और जीवों को लायक बनाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और ये औद्धर्य धाम है, जीवों का उद्धार करने वाला है। नवद्वीप मायापुर धाम जो है वो जीवों का उद्धार करने वाला धाम है। और ये गुरु महाराज ने बताया इस भारतवर्ष के अंदर जो नवद्वीप मायापुर धाम है ये बलराम जी ने नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। श्रीमती राधा रानी ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा हृदय लेकर यहाँ अवतरित होने वाले हैं। तो ब्रह्मांड पुराण में और अलग अलग पुराणों की बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण की बात बताते हुए गुरु महाराज बता रहे थे कि ये जो नवद्वीप मायापुर धाम है ये धाम श्रीमती राधा रानी द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे औद्धर्य धाम है। करुणा करुणा मही करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरित। हमारी एक ही लायकात है, हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है, यही हमारी लायकात है कि गुरु के जरिए अगर हम वो करने के लिए लायक बनते हैं। गुरु की चरण रज मात्र हम हैं और उनकी चरण की रज बनकर हम भगवान की सेवा में, राधा रानी की सेवा में हम लायक बन सकते हैं। बाकी किसको अधिकार है राधा रानी के बारे में बोलना? क्योंकि राधा रानी को जानता है सिर्फ कृष्ण और कृष्ण को सिर्फ जानने वाला है राधा रानी, और कौन जान सकता है? आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान राधा रानी से निकुंज में मिलते हैं तो वहां उनकी राधा रानी की सखी के अलावा और कौन लायक है कि वहां पहुंच सके? वहां कोई ग्रह नक्षत्र मौजूद नहीं, वहां कोई लता मौजूद नहीं होती है। जो लता है सिर्फ भक्ति लता है और वो सखी गण में मौजूद होती है। बाकी वहां सूर्य चंद्र तारे भी मौजूद नहीं रह सकते। तो ये जो लीला है भगवान की, ये इस जगत के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो हम चमड़े की आंखों से देखते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध को देखते हैं, वो विकृत मानस है, वो पापमय दृष्टि है। इस दृष्टि से कई चीज परे है, यहाँ पे परिवर्तित है, प्रतिबिंब है। और यहाँ पे स्त्री और पुरुष अलग है इस जगत के अंदर और साथ मिलते हैं। वहां पे स्त्री और पुरुष एक है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देवो धरी, वो एक आत्मा है। और भगवान के बाएं मतलब लेफ्ट साइड से भगवान के बाजूबंद से श्रीमती राधा रानी भगवान ने अपने आनंद के लिए प्रकट की है। इस धरातल पर जब प्रकट हुई तो अलग अलग कथाएं हैं पुराणों में
विंध्याचल की पुत्री के नाते भी है, आचार्यगण बताते हैं। और जैसे यमुना जी में वृषभानु जी को प्राप्त हुई, वो सब लीला सबको पता है कि वृषभानु के पास कोई संतान नहीं थे, वो तो वहां के राजा थे और उनके पास कोई संतान नहीं थे, लेकिन वो भानु है, वृषभानु। भानु यानी कि वो सूर्य देव है। और जब श्रीमती राधा रानी जब मिली तब उन्होंने देखा कि मुझे संतान प्राप्त हुआ। कीर्तिदास सुंदरी बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन साथ साथ दोनों दुख में गरकाव में चले गए, क्योंकि ये राधा रानी कुछ देख नहीं रही थी। राधा रानी क्यों देखेगी? उनकी हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा। हमारे आचार्यगण ये लीला में मंजरी बनकर कितने गहरी लीला में पहुंचे हुए हैं, और उनके जो भजनों हैं उनसे हमें भगवान की भक्ति के गहराई नजर मिल सकती है। हम भोग आरती गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, उसमें एक पंक्ति आती है, हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा। हाँ, ये राधा भाव है। राधा रानी चैतन्य महाप्रभु को, मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को, राधा कृष्ण को सेवा भाव से अर्पित कर रहे हैं, और हम चैतन्य महाप्रभु को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो राधा भाव में है। और वो राधा भाव जो है वो हरि लीला एकमात्र जहारा प्रमोदा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि राधा रानी का आनंद क्या है? हरि लीला एकमात्र। तो श्रीमती राधा रानी जब प्रकट हुई तो वो देख नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने, सभी को ये कथा सबको मालूम है, ब्रज में सबको मालूम है, इस्कॉन में सभी भक्तों को मालूम है। जब भगवान कृष्ण नंद महाराज और यशोदा मैया जब वृषभानु के आमंत्रण पर उनको मिलने गए, तब कन्हैया भी छोटा था, उन्होंने जाके श्रीमती राधा रानी के पास गए, और राधा रानी जब झूले में झूल रही थी और कन्हैया वहां झूला पकड़ के खड़ा हो गया, तब राधा रानी ने पहले आंख खोली थी, और तब पहले आंख खोल के किसका दर्शन किया? श्री कृष्ण का। तो हमारे और राधा रानी के अंदर क्या अंतर है? हम भौतिक पदार्थों में आनंद ढूंढ रहे हैं। इस जगत में शून्यतम जगत सर्वम चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? सभी कुछ शून्य दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगत में है क्या? एक आत्मा है, एक परमात्मा है, और बाकी भगवान का नाम है। बाकी सभी चीज पदार्थ के तुल्य है। सभी जीवगण है, जीव की सृष्टि है इस जगत में, चारों ओर जीव फैले हुए हैं 84 लाख योनि में, और सभी जीव है, सभी जीवों के साथ परमात्मा भी है। उपद्रष्टा अनुमंता च। तो भगवान सभी जीवों का हितकारी मित्र है। तो इसीलिए हम गीता में पढ़ चुके हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्मम शांति मृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानाम परमात्मा के रूप में है, लेकिन परमात्मा के साथ हम क्या आदान प्रदान करेंगे? हम योगी तो है नहीं, और योगी है तो लाखों साल, हजारों साल हमारी आयु नहीं है कि हम इतनी तपस्या करके समाधि में बैठ के कलयुग के मानवी को और भगवान को प्रसन्न कर सके। तो इस जगत में कलयुग के मानवी, कलयुग के जीवों का उद्धार कोई साधन नहीं है क्या? इस जगत में कलयुग में एकमात्र इवन श्रीमद् भागवत जो अमलम पुराणम है, जो इसमें कोई मैल नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत के अंत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि क्या कलयुग के मानवी का कोई उद्धार नहीं होगा? ऐसा घोर कलयुग आने वाला है। तो तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख सम नमः तम नमामि हरि परम। कि वो समझा रहे हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य, तो युग संध्या जो है, कलयुग का युग धर्म जो है वो नाम संकीर्तन है। तो कलयुग में श्रीमद् भागवत में भी बताया है, कृष्णा वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो जो वो कलयुग में वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा
जो संकीर्तन यज्ञ में जुड़ेगा। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण, वो कृष्ण का वर्ण नहीं है फिर भी वो कृष्ण है। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो गौर वर्ण लेकर आए हैं, राधा रानी का वर्ण लेकर आए हैं। कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्ण सांगो पांगाश्च पार्षदम, वो अपने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, ये सांगो पांगाश्च पार्षदम है। और साथ साथ स्वरूप दामोदर और बाकी कई उनके पार्षद थे, तो वो पार्षद के साथ आएंगे। तो कृष्णा वर्णम त्रिषा कृष्ण सांगो पांगाश्च पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, वो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करेंगे कलयुग में युग धर्म के लिए। यजंती ही सुमेधस, जो इसको भजेगा, जो मतलब ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन में जुड़ेगा, वो सुमेधस, वो मनुष्य कलयुग का बड़ा भाग्यवान और बुद्धिमान होगा। तो इस जगत में अगर कुछ भी है जीव के पास, हम लोगों के पास, तो पदार्थ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ है आध्यात्मिक जगत की संपत्ति, तो वह सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, इस महामंत्र का जाप करते करते भी कई लोगों से मन भटकता है, लोगों से बात करते हैं, इधर उधर ध्यान विकेंद्रित कर देते हैं। हमारे अंदर कितनी हमारी दुर्दशा है, फिर भी हमारी एकमात्र आश है इस महामंत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू चांट 16 राउंड रेस्ट इज एश्योर्ड। हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है कि हम शुद्ध नाम तक के पहुंचने के भी लायकात नहीं है। हम नामाभास में भी नाम की कृपा से शायद प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा है, इसलिए शायद हमारे अंदर नामाभास से शुद्ध नाम से प्रेम के ऊपर जा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु है वो प्रेम रस देने वाले हैं। ये भगवान के नाम का प्रेम जो है, भगवान की सेवा का जो प्रेम है वो है। एक्चुअली सेवा का अर्थ ही प्रेम है। सेवा अगर हम कोई मतलब के लिए काम करते हैं तो वो सकाम कर्म है। अगर हम कुछ भी कर सकते हैं किसी की सेवा बिना वजह, तो उसके पीछे प्रेम छुपा हुआ है। जैसे कोई स्त्री शादी करके पति के पास आती है तो वो पति की सेवा में लग जाती है, वो पति की सेवा में लग जाती है, तो वो पति के साथ उनका प्रेम है, तभी पति और पत्नी के बीच में आदान प्रदान प्रेम होता है। तो ये प्रेम का आदान प्रदान इस भौतिक जगत में दो जीवों के प्रति होता है, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, और आत्माराम ने अपने आनंद के लिए, अपने आनंद का आस्वादन करने के लिए, भगवान ने देखा कि मेरे भक्त मेरी सेवा में बहुत प्रचुर मात्रा में आनंदित रहते हैं। ये आनंद कैसा है कि जो उनके हृदय में प्राप्त होता है मेरी सेवा करके, वो सेवा आनंद स्वयं अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा और श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, और राधा रानी का हृदय लेकर वो आनंद चखने के लिए राधा का हृदय लेकर कृष्ण प्रकट हुए भक्त के भाव में। और हम सबका एक सबसे बड़ा 84 लाख योनि में एक बड़ा लॉटरी क्या लग गया कि हमें भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा के द्वारा सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। अगर हम शिक्षाष्टक को समझेंगे तो हम चैतन्य महाप्रभु के रस को चख पाएंगे, और वो रस जो कृष्ण को अति प्रिय है, राधा रानी भगवान को अति प्रिय है। भगवान सभी गोपियों में भी राधा रानी को ही देखते हैं। सभी गोपियां सखियां मंजरी में भी अगर सेवा में आनंद लेते हैं तो भगवान सब में राधा का दर्शन करते हैं। तो वो राधा के अंदर वो क्या भाव है भगवान की सेवा का, भगवान की प्रसन्नता का, तो वो हम गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत, इस्कॉन के अंतर्गत गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। इसमें इस जगत का कोई नहीं है, हम सब तो एक निमित्त मात्र है, एक जीव है, तुच्छ जीव, हमारे अंदर कोई लायकात नहीं। तो आइए हम सब श्रीमती राधा रानी के
इस भाव हम राधा रानी को प्रार्थना करें कि कृपा करके हम हमारे अंदर वो लौल्यम जगाए, हमारे अंदर वो लोभ जगाए कि उनकी सेवा कर सके, सेवा करने के लिए हम लायक बने। हमारी एकमात्र भावना हो, एकमात्र दृष्टि हो। राधाष्टमी के भाव अवसर पर हम राधा रानी के चरणों में एक भाव प्रकट करते हैं कि हमें सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा मिले, गौरंग महाप्रभु की सेवा मिले, आचार्य गण और गुरु की सेवा मिले, इसके अलावा हम कहीं और ना भटके। इसके साथ हम आज का ये क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है गुरु महाराज की है, इसमें हमारी कोई स्वयं की लायकात नहीं है। तो इसमें अगर कोई क्षति रह गई है तो वो क्षति मेरी है, और जो भी सुकृति है वो मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की है। तो आप सब भक्तों की है, आप सब भक्त कृष्ण प्रेमी है, राधा कृष्ण प्रेमी है। आप सब भक्तों के चरणों में नमस्कार, क्योंकि आप सब जो सुन रहे हैं वो राधा का रस चखने के लिए, राधा कृष्ण की रस चखने के लिए श्रोतागण बन के गुरु के द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए आप सब भक्तों के चरणों में नमस्कार। हरे कृष्ण।